हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उसी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि झारखंड की उस जनजाति का नाम बताइए जहाँ दूल्हा सभी विवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। तो है दोस्तों माल पहाड़िया जनजाति। माल पहाड़िया एक आदिम जनजाति है दोस्तों। जैसा आप लोग जानते होंगे कि झारखंड में 32 जनजातियां हैं, जिसमें से 8 जनजाति हैं आदिम जनजाति। तो ही 8 आदिम जनजातियों में माल पहाड़िया भी आता है। इस जनजाति की अगर बात करें दोस्तों, तो इस जनजाति में मुख्य रूप से देखें इसका निवास स्थान तो संथाल परगना राजमहल के पहाड़ी में इनका निवास स्थान है। लेकिन साहेबगंज जिला को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पर ये लोग निवास नहीं करते हैं। अगर इस जनजाति में देखें दोस्तों, तो इन जनजातियों में गोत्र नहीं पाया जाता है। और इन लोग जो विवाह करते हैं तो विवाह में जो वधू मूल्य होता है, मतलब जो कन्या होती है उसको मूल्य देकर खरीदा जाता है। तो वधू मूल्य को जो दिया जाता है उसे पौन या बंदी कहा जाता है, जिसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, पौन या बंदी। तो पौन या बंदी को दे करके जो कन्या को हो उसे लाया जाता है। और इन लोग जो पौन और बंदी के रूप में क्या देते हैं कन्या को, तो इन लोग एक प्रथा है इनमें सुअर देने की, जिससे आर्थिक महत्व की दृष्टि से इस जनजाति में विशेष महत्व रखता है। तो आप याद रखेंगे माल पहाड़िया जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई कौन हैं। यहाँ पर 2 प्रसिद्ध भाई देख रहे हैं, सिद्धू और कान्हू। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। इनके साथ और 2 भाई थे और 2 बहनें थे, जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा। सिंधु कान्हू के बाद 2 भाई चांद और भैरव और बहन फूलो और जानू थे। ये जो 6 भाई बहन थे, इनके द्वारा एक विद्रोह किया गया था दोस्तों, जिसे संथाल विद्रोह कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि हुल विद्रोह एक बहुत बड़ा व्यापक विद्रोह था, इसलिए हुल दिवस भी मनाया जाता है झारखंड में। तो भी प्रश्न पूछता है कि हुल दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखें तो एक इतना बड़ा विद्रोह था, आप लोग जानते होंगे, जैसा कार्ल मार्क्स जो थे जर्मनी के रहने वाले थे, जिन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक था दास कैपिटल, आप लोग जानते होंगे। और इन्होंने ये जो विद्रोह था संथाल विद्रोह को, इस विद्रोह को बताया कि भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी इस विद्रोह को, संथाल विद्रोह को। इतना बड़ा विद्रोह था। यह विद्रोह को देखें दोस्तों तो कन्फ्यूजन मत बोलिएगा, हुल दिवस भी बोलते हैं या हुल विद्रोह बोलते हैं। और इसको विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह, हुल विद्रोह या मुक्ति आंदोलन या प्रथम जन क्रांति की संज्ञा कार्ल मार्क्स के द्वारा इसी विद्रोह को दिया गया था। ये बहुत बड़ा व्यापक विद्रोह था, जिसमें एक सभा आयोजित की गई थी। और सभा में देखें तो जो सिंधु थे उनको राजा नियुक्त किया गया था और कान्हू को मंत्री नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओरिका भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि झारखंड में एक विस्फोटक है, भारतीय विस्फोटक कारखाना है, जो कहाँ है, गोमिया में है। तो आप याद रखिए किस जिला पूछ रहा है, तो गोमिया किस जिला में आता है, तो बोकारो जिला में। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। जहाँ पर बारूद फैक्ट्री कभी कभी पूछता है कि विस्फोटक कारखाना या बारूद फैक्ट्री कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि गोमिया बोकारो में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती है। तो यहाँ पर भाषा अगर देखें तो बंगाली हो गया, ये बोली जाती है, नागपुरी भी बोली जाती है, अंगिका भी बोली जाती है। लेकिन जो तुलु भाषा है दोस्तों, ये झारखंड में नहीं बोली जाती है। ये तुलु भाषा अगर देखें तो जो कर्नाटक के कुछ इलाकों में और केरल के कुछ इलाकों में बोला जाता है। तो ये देखें तो दक्षिणी भारत की भाषा है, जिसमें कर्नाटक और केरल के कुछ क्षेत्रों में ही बोला जाता है। बाकी हमारे जो बंगाली हो गया, नागपुरी हो गया, अंगिका हो गया, मगही हो गया, तो ये सब भाषाएँ जो हमारे झारखंड में हैं, हिंदी, उर्दू, पंच परगनिया, संथाली, तो ये सब भाषा को आप याद रखेंगे कि यहाँ पर बोला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रथम हस्तियाँ नीचे दिए गए हैं, गलत मिलान का पता लगाएं। यहाँ पर हस्तियों को दिया गया है, उसमें से कोई गलत है उसको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए तो बीरभूम के द्वारा गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि बीरभूम के क्षेत्र में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। इसके बाद देखिए तो मुकुंद सिंह,
जो भूकन सिंह के नेतृत्व में पलामू में मुंडा विद्रोह हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों, भूकन सिंह के नेतृत्व में पलामू में मुंडा विद्रोह हुआ था। भागीरथी माझी के नेतृत्व में खरवार विद्रोह हुआ था। ये भी पता होगा कि भागीरथी के नेतृत्व में खरवार विद्रोह किया गया था। यहाँ पर अगर चौथा देखें तो विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जो संथाल विद्रोह है किसके नेतृत्व में किया गया था, अभी बताया दोस्तों कि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह किया गया था। इसके भाई भी थे चांद और भैरव। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन को आप चुन सकते हैं आसानी से। तो विद्रोह के साथ उनके जो विद्रोह करता थे, जो नेतृत्व करता, उसका भी नाम एक जगह लिख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा से यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन एक तेज गेंदबाज हैं जिनसे 2016 के झारखंड रणजी टीम के नेतृत्व किया, जो अपनी एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। तो उस क्रिकेटर का नाम बताना है दोस्तों जो 2016 के झारखंड रणजी टीम के नेतृत्व किया था और अपने एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर है। तो उस खिलाड़ी के नाम है दोस्तों वरुण एरोन। वरुण एरोन है दोस्तों, एक घरेलू टीम के लिए खेलते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भी खेल चुके हैं। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में भी ये खेल चुके खिलाड़ी हैं। तो आप याद रखिएगा, उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले लिए गए थे। तो दक्षिण बिहार से जानते होंगे कि कट के झारखंड राज्य का गठन हुआ है। तो उस समय झारखंड को बनाने के लिए बिहार से 18 जिले लिए गए थे। 18 जिले लिए गए थे और पूरे बिहार का देखें तो 46% भूभाग को बिहार से अलग करके झारखंड का बनाया गया है। उस समय पूछा गया दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के मुख्यमंत्री उस समय थे राबड़ी देवी जी, जो लालू जी की पत्नी है। इसके बाद पूछता है ऐसे प्रश्न कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और राष्ट्रपति थे KR नारायणन। KR नारायणन के हस्ताक्षर पर ही झारखंड राज्य का गठन हुआ है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सेल भारत के केंद्रीय सार्वधिक क्षेत्र उपक्रमों के 7 महारत्नों में से एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है, यानी सेल का फुल फॉर्म बताना है। तो सेल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल हो गया, गेल हो गया, ये सब चीज़ों का आप फुल फॉर्म याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि झारखंड यहाँ से हमेशा इंडस्ट्रियल एरिया रहा है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है दोस्तों, जो अशोक भगत हैं। अशोक भगत के देखें दोस्तों तो विकास भारती एक झारखंड में जो ग्रामीण आदिवासी इलाका है उनके उत्थान के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था है विकास भारती। तो झारखंड में जो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए एक बोलना चाहिए गैर सरकारी संस्था है। यहाँ पर देखें तो इसके नेतृत्व में अशोक जी के भगत इनके सचिव रहे हैं और अशोक भगत जी को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्र पसाड़ साइट से संबंधित नहीं है। तो ताम्र पसाड़ देख रहा है हमारा, जहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा एक नहीं है उसको चुनना है। तो पुनार जो है दोस्तों ये ताम्र पसाड़ से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रांची नगर निगम के द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है। तो यहाँ पर दिया हुआ 4 कर्तव्य, इसमें से कौन सा कर्तव्य रांची नगर निगम के द्वारा निभाया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो पानी की आपूर्ति है इसको विशेष रूप से रांची नगर निगम ध्यान दे रही है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से झारखंड में बाबा बैजनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो झारखंड में अगर देखें तो बाबा बैजनाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो बताने की जरूरत नहीं, सबको पता होगा, देवघर में स्थित है। जैसा आप लोग जानते होंगे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर में स्थापित है और देवघर में पूरे 30 दिन मेला का आयोजन होता है। पूरे सावन महीने मेला का आयोजन होता है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला माना जाता है इसको। तो
तो आप यहाँ पर याद रखेंगे जहाँ पर शिव की ज्योतिर्लिंग की आराधना की जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2016 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निष्क्रिय इकाई को पुनः प्रवर्तन को मंजूरी दी है। यह उर्वरक विभाग झारखंड में कहाँ है? तो आप लोग पता होगा कि झारखंड के एक उर्वरक कारखाना है और ये कहाँ पर है। तो आप लोग पता होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सिंदरी धनबाद में उर्वरक कारखाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा, जिसको 2016 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको फिर से पुनर्गठन यानी उसको पुनर्जीवन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए उन्होंने मंजूरी दी है। जैसे कि आप लोग पता होगा कि भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना है सिंदरी धनबाद वाला। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुआ था 1951 ईस्वी में। यहाँ पर उत्पादन क्या क्या होता था दोस्तों? उत्पादन में अगर देखें तो यहाँ पर यूरिया का उत्पादन होता है, नाइट्रेट का उत्पादन होता है और अमोनियम सल्फेट का। तो इस तरह से यहाँ पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियम का नाम बताइए। तो यहाँ पर अधिनियमित किए गए अधिनियम का अगर नाम देखें तो आप लोग जानते होंगे कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था 2000 में। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये अधिनियम कब पास हुआ था दोस्तों? तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार के द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया गया था। तो आप इस डेट को याद रखिएगा, किस अप्रैल को? 25 अप्रैल को। तो यहाँ पर बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है कि टैगोर पहाड़ी जो मोराबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है वह झारखंड के कौन से शहर में स्थित है? तो टैगोर पहाड़ी जो मोराबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है रांची शहर में स्थित है। यहाँ पर रांची के मोराबादी पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो रांची के मोराबादी मैदान से जस्ट ऊपर में है दोस्तों। यहाँ पर एक ऊपर में घर टाइप का बना हुआ आकृति है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो संबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रहा है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर इस स्थान पर बैठ करके बहुत सारे कविताएं की रचना की थी। तो इसीलिए इस पहाड़ी का नाम भी टैगोर पहाड़ी रख दिया गया है। यहाँ से अगर देखें तो पूरे रांची का दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि ये ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करमाली, पहाड़िया, मांझी, महाली यह सभी बोलियां निम्नलिखित भाषाओं में से किन की है? तो करमाली, पहाड़िया, मांझी, महाली ये सभी बोलियां जो है निम्नलिखित भाषाओं में से किन की है? तो कौन सी किसकी है दोस्तों? संथाली भाषा की। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो आप लोग पता होगा संथाली भाषा को जो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए अगर देखा जाए दोस्तों तो ग्रामीण विकास विभाग जो झारखंड में है ये है। यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर ए कि गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए इन सभी समस्याओं में से अगर देखा जाए तो इनका उन्मूलन करने के लिए सबसे कारगर सिद्ध हुआ है ग्रामीण विकास विभाग झारखंड। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नदियाँ और उनके मूल सही मिलान नहीं है? तो यहाँ पर नदियों के नाम दिया है और उनके मूल जो स्थान मतलब उद्गम स्थान से उसका सही मिलान नहीं है, उसको चुनना है। तो आप लोग पता होगा त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? तो ये भी प्रश्न पूछता है। तो देवघर जिला में है। तो त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है। यहाँ पर बिल्कुल ये सही है। मुंगेर से अजय नदी, तो बिहार के देखें तो मुंगेर जिला से अजय नदी निकलती है, भी सही है। इसके बाद देखिए छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है जो बंगाल में गुजरती है, जिसे बंगाल का शौक नदी भी कहा जाता है। इसके बाद देखें दोस्तों तो डी ऑप्शन कि टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों कि दक्षिण जो कोयल नदी है दोस्तों ये रांची पठार से निकलती है, टैगोर पहाड़ी से नहीं निकलती है। तो यहाँ पर डी आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर टैगोर पहाड़ी की जगह में होना चाहिए था रांची के पठार। अगला प्रश्न है कि तेलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले के निकट स्थित पहला बांध है और यह जल विद्युत केंद्र है। ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो अगर कोडरमा का आप लोग याद होगा दोस्तों कि कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह इस क्षेत्रों में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर अबरक, क्योंकि अबरक का यहाँ भंडार है। और विशेषकर अगर देखें तो कोडरमा में, इसीलिए कोडरमा को पूरे भारत में अबरक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कोडरमा तो आप लोग याद ही रखना है कि अबरक राजधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन हजारीबाग और गिरिडीह भी ऑप्शन में रहेगा तो आप जानिएगा कि वहाँ पर ये पाया जाता है क्या चीज़? तो अबरक का भंडार है। अगला प्रश्न है कि राज्य की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो खेल की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए प्ले एंड प्ले योजना का इन्होंने खेल का प्रशिक्षण करने का प्रस्ताव रखा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि झारखंड के जो खेल प्राधिकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए पे एंड प्ले योजना शुरू किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों। आप गूगल करके देखिएगा, इसके विषय में और जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई कौन सी पहल के एक भाग के रूप में वर्ष 2016 में झारखंड की अडानी और वेदांता जैसी बड़ी कंपनियां साथ ही 62,000 करोड़ रुपए मूल्य के निवेश की प्रतिभा आकर्षित करने का दावा किया था? तो अडानी और वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों के साथ 62,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता आकर्षित करने के दावा किया गया था। ये कब किया गया था? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो मेक इन इंडिया के द्वारा किया गया था। तो मेक इन इंडिया बहुत बड़ा योजना चलाया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो ब्रिटिश कमीशन कौन सा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि सीजीएल में भी यह प्रश्न पूछा गया है। साइमन कमीशन 1928 में आया था दोस्तों। इसमें एक प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसमें अंग्रेज सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से सोन नदी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा था दोस्तों। तो सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो सोन नदी आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। और ये देखिए तो जो झारखंड के अगर जिले हैं, मुख्य रूप से किस किस जिले से गुजरती है भी प्रश्न पूछेगा। तो आप याद रखेंगे कि झारखंड में देखें तो जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जिला हम लोग का गढ़वा है, और गढ़वा और डाल्टनगंज के उत्तर से और बिहार के बॉर्डर से बनाते हुए ये फिर जा करके गंगा नदी में बिहार में मिल जाती है। तो दो जिलों में प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है नदियाँ। कहाँ? तो गढ़वा जिला जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, और कुछ भाग पलामू का लगता है। तो गढ़वा और पलामू जिले में ये नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के सिंथेटिक लाल एवं पीले ऑक्साइड के उत्पादन में लगी हुई है। यह झारखंड के निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ स्थित है? वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। वह झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो लौह से संबंधित जो भी है दोस्तों कहाँ लगी हुई? तो जमशेदपुर में। आप यहाँ पर जमशेदपुर में इसके बहुत ब्रांच हैं, जहाँ पर एक लिस्ट होगा, आपको कम से कम सभी को एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खेरवाल वंशाधरम पुथी संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो मांझी रामदास टूसू रोसेका द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम समाप्त होने से पहले एक चीज़ बता दे रहे हैं दोस्तों कि आप अगर फेसबुक पेज पर अगर जुड़े हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो एक फेसबुक हमने ग्रुप बनाया है, क्योंकि पेज पर सभी कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यूके ट्यूटोरियल यूट्यूब फैमिली है, यहाँ पर आप अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कर सकते हैं, इस ग्रुप में जुड़िएगा। और यहाँ पर क्या होता है कि हम डेली प्रश्न कुछ डालते हैं, और आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पर प्रश्न आप डाल सकते हैं, जिसको आपको डिटेल्स के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से एक पेज बना हुआ है दोस्तों इस चैनल से संबंधित, आप ज़रूर जुड़िए, अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़िए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।